मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग इधर अंडमान आए और हमें पता चला कि एक ये भी साइड है इंडिया का। अंडमान का छिपा जेम है। छिपा जेम को थोड़ा सा चमका के दिखाना पड़ेगा। दिस बीच आई शुड से इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स नॉट बेस्ट बट वन ऑफ द 10 and ranking 1 to 10 it's under top 10 to check out कि भाई इंडिया में भी कितने अच्छे बीचेस हैं। इंडिया में जो है कहीं नहीं है। अगर ये चीज़ को बराबर मार्केटिंग किया जाए ना तो मैं बोलता हूँ इंडिया जैसी जगह घूमने के लिए कोई नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं राधानगर बीच में। तो दुबे जी हमारे साथ है। तो दुबे जी राधानगर पे हंगामा मचाने वाले हैं। तो दुबे जी आर यू रेडी? जी मैं एकदम तैयार हूँ और जैसा मैंने सुना था ये बीच उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और आज हम जानेंगे कि उन्हें यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है। तो चलिए, पहले तो आप लोगों का अंडमान में स्वागत है सर। और पहले आप मुझे बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद आप दोनों जन हैदराबाद से आए हैं। आपको पोर्ट ब्लेयर में आके कैसा लग रहा है सर? बहुत वंडरफुल, इट्स नेचुरल एंड एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पीपल हैव नॉट सीन इट, दे आर मिसिंग ह्यूजली, दे शुड कम एक्चुअली। इट्स all greeneries. This beach I should say is one of the world's not best but one of the 10 and ranking 1 to 10 it's under top 10. It can be 5 4 3 excellent and roads are also good Andaman. जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सर, चाहे अंडमान के हों चाहे अंडमान के बाहर के हों, आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ if they are planning for a vacation they should consider Andamans. Definitely yes. Definitely yes. Because Definitely yes. I mean, because हम लोग बहुत सारे बीचेस जा चुके हैं, इंटरनेशनल में भी जा चुके हैं, यहाँ पे भी जा चुके हैं, बट आई मीन हमको पता नहीं था कि इंडिया में भी सीरियसली इतना ब्यूटी है। हम लोग क्यों जा रहे थे बाहर खोजने के लिए, हमको आज तक नहीं पता चला था। एंड यस, रियली वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस वी हैव विजिटेड इन द बीच कैटेगरी। अंडमान टूरिज्म मतलब should be shown everywhere in the TV. It should be marketed properly, so as to say. बाकी दूसरे states are popular because they are shown and people know about it. But अंडमान का छिपा जेम है। छिपा जेम को थोड़ा सा चमका के दिखाना पड़ेगा। Then only they obviously it is a gem. You have to take the gem, but it has to be shown. करके आ रहे हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि सर आप लोग यहाँ पे आए 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट शायद आप लोगों को, तो आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे कौन कौन सी राइड्स की है? हमने स्नॉकलिंग किया आज, वो बनाना राइड थोड़ी बहुत स्की भी किए, बट इट वॉज मार्वलस। हमने तकरीबन अच्छे खासे कंट्रीज़ घूमे, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड। मतलब ये सब जगह में ये जो बीच में जो तरीके से स्नॉकलिंग यहाँ कराते हैं, आई थिंक इट्स अ क्लास अपार्ट। और जो कोई आगे जो कई बार जो डरता है कि भाई पानी जाने से कैसे होगा कैसे नहीं, यहाँ वो डर ही नहीं है, क्योंकि जो वो वेल ट्रेंड आपके साथ आदमी आते हैं, वो पर्टिकुलरली आपको लेके जाते हैं, पूरा बराबर पूरा व्यू दिखाते हैं। ये चीज़ नहीं मिलता कहीं पे, इंडिया में जो है कहीं नहीं है। अगर ये चीज़ को बराबर मार्केटिंग किया जाए ना तो मैं बोलता हूँ इंडिया जैसी जगह घूमने के लिए कोई नहीं है। एवरीथिंग इज हियर, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा था। जो ड्राइवर्स हमारे साथ थे दे वर रियली अमेजिंग। हर एक मोमेंट पे उन्होंने हमको पूछा है कि आर यू कंफर्टेबल, हाउ इज़ द व्यू, आर यू एंजॉइंग। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, आई मीन फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर फन, टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। अभी व्यूअर्स देख रहे हैं जो अभी हमें न्यू देखने वाले हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे हमारे अंडमान ऑनलाइन चैनल के लिए? Andaman Online channel is very hardworking. I have seen them working hard, and I would really request to subscribe and know more about them, and maybe like it and help them, support them, and they are doing excellent job. You have to keep them up. Yeah, subscribe to Andaman Online. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। पूरे वर्ल्ड के बीचेस को टक्कर मार सकता है, इतना अच्छा बीच है ये। सो दूसरे कंट्रीज़ में लोग हमारे इंडिया के घूमने जाते हैं, लेकिन आई सजेस्ट एवरीवन शुड विजिट राधानगर बीच एटलीस्ट वंस टू चेक आउट कि भाई इंडिया में भी कितने अच्छे बीचेस हैं, टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स आप इधर के देखे हो, जो अम्यूनिटीज़ है, लॉकर रूम्स है, बीच का क्लीनलीनेस है, लाइफ गार्ड्स है। मतलब इट्स, मैं फॉरेन के बीचेस भी घूमा हूँ तो इट्स एट पार विथ द सिचुएशंस ऑफ बीचेस इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो अब इधर सिक्योर भी है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स, और क्लीन बीच और अमेजिंग ओशन तो है ही है। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, मैं नेगेटिव्स एक भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप अंडमान प्लान करना चाहें तो
मैं यूँ बोलूँगा कि हैवलॉक पे स्पेशली आपको 3 या 4 नाइट रुकना चाहिए, तब जाके आप इसको यू कैन नॉट जस्ट आप इसको टच करके सिर्फ वापस नहीं आ सकते. स्पेंड अबाउट 3 to 4 नाइट्स इन हैवलॉक एट लीस्ट एंड एन्जॉय द व्यू एंड जस्ट कम हियर एंड रिलैक्स. अभी तो हमने सर जी से बात की, अब देखते हैं मैडम इस राधानगर बीच के बारे में और हमारे अंडमान निकोबार के बारे में क्या कहती हैं, उनकी क्या राय है. मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे तो मुझे ओशंस बहुत पसंद है और हर बार हम अगर यहाँ इंडिया में अगर हमें घूमने जाना होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम हर साल गोवा ही जाएं और वहाँ पे ज़्यादातर हमारा जाना होता है. बट इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग इधर अंडमान आए और हमें पता चला कि एक ये भी साइड है इंडिया का और इंडिया में भी ऐसा बीच है जो इतना क्लीन है. और सब बोलते हैं वाटर इज़ कलरलेस, बट यहाँ पे वाटर इज़ ब्लू. मैंने ब्लू पानी देखा है इंडिया में, तो ब्लू हाँ, लेकिन हाँ यहाँ का जो बीच है बहुत सुंदर है और मैं यही रिकमेंड करूँगी सभी को जो इंडिया से रहते हैं कि यहाँ पे भी आएँ. पहले कहीं बाहर जाने से पहले इंडिया में ये राधानगर बीच में अंडमान्स में आएँ और ये ज़रूर आप विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास भी बहुत अच्छा एक खजाना है. रिकमेंड एवरीवन टू विजिट अंडमान्स एंड राधानगर बीच स्पेशली. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. We actually came to Andaman day before yesterday. We are on honeymoon. So we chose this because it is a low key location which is offshore, and also because of its nature and activities, water sports activities. So far we are so satisfied with the hospitality and the tourist package arrangements. And resorts also are very good. We are staying at the Symphony Beach Resort. It's a Palm Shore resort actually, so it's very good and very, very satisfied with the hospitality of Andaman. So if they want a honeymoon or a vacation which is low key and peaceful, this is one of the cheapest and best locations out there. It has many other activities which you wouldn't have experienced before, like underwater scuba diving, sea walking and snorkeling and all. We wouldn't have gone before. I haven't experienced before in my life. So you want these experiences, you can come here. If you want again city experience, high key, those sort of features, you can go to Thailand, Bali and all. This is a low key spot. And what can be improved is that few activities can be made cheaper. Like parasailing was around 5 minutes each person, but it cost around 3,000 per person. We thought it was not worth it. But other activities were totally worth it. Totally satisfied with that.